देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की। इस प्रोग्राम में हम जनता से जुड़े मुद्दों को दमदारी के साथ उठाते हैं और जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को मामले से रूबरू कराते हैं। हमने पिछले दिनों प्रोग्राम में एक खबर कानपुर देहात से चलाई थी। कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील में रेल की पटरी किनारे पड़ते बच्चों के मुद्दे को बेबाकी के साथ इस प्रोग्राम में उठाया था, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने मामले पर संज्ञान लिया और कार्रवाई भी की। आज हम एक नया मुद्दा लेकर हाजिर हैं आपके सामने। आज हम अपने खास प्रोग्राम बात सरोकार में कन्नौज की बात करेंगे। कन्नौज में कोटेदार की मनमानी सामने आई है, जहां पर कोटेदार राशन के लिए गरीबों से पैसे भी ज्यादा लेता है और अनाज भी कम देता है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। बैसाखियों के सहारे चलता ये बुजुर्ग, राशन की आस लगाए बैठे ये लोग और जमीन पर बैठी ये बुजुर्ग महिला। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ पर सरकार के मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है। ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि यहाँ पर डाका डाला जा रहा है, हक का डाका। दरअसल ये तस्वीरें हैं यूपी के कन्नौज की, जहाँ पर सरकार तो गरीबों के लिए राशन पूरा देती है, लेकिन गरीबों का खून चूसने के लिए बैठे हैं कुछ कोटेदार, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार एक तो राशन कम देता है, दूसरा पैसे भी ज्यादा लेता है, और अगर शिकायत करो तो दबंगई अलग करता है कोटेदार। दादा, आप किसके यहाँ कोटा पे राशन लेते हैं? कहाँ पर है ये कमलपुर में? कमालपुर में। कितना राशन आपको मिलता है? 33 किलो। 33 किलो है। कितना मिलना कितना चाहिए? 35 किलो। कितने रुपए लेते हैं? 100 रुपये। कितने वैसे माना कितना है? 91 कितना है? हमने चेक नहीं किया। 91 रुपए के एक्स्ट्रा लेते हैं, 8-9 रुपए जी। अच्छा, आपने कभी कहा नहीं क्यों इतने क्यों ज़्यादा लेते हैं पैसे? देते तो हमसे क्या करें? और राशन भी कम देते हैं आपको? 2 किलो। तो सुन लिया साहब, रुपए भी फालतू, अनाज भी कम, और अकड़ ऐसी जैसे कि साउथ कोरिया का राष्ट्रपति हो। यहाँ पर खुलेआम गरीबों के हक पर डाका डाला जाता है। कोटेदार हर यूनिट पर आधा से 1 किलो प्रति यूनिट कम राशन देता है। गांव वाले बेचारे इतने मजबूर हो चले हैं कि उन्हें मजबूरी में राशन लेना पड़ता है। बेचारे करें भी तो करें क्या, पेट का सवाल जो है साहब। ये पूरा मामला छिबरामऊ के कमालपुर राशन डीलर का है, जहां पर भ्रष्टाचार चरम पर है। गरीब लोगों से उनका हक छीना जाता है। राम प्रसाद। कितना आपको राशन मिलता है? हमको का नाम 8 किलो मिलता। और कितने यूनिट हैं आपके? हमारे 2 हैं। 10 किलो मिलना चाहिए आपको। अब 8 सब समझ ले जाते, हमें अकेले मतलब सावधान बात पथेरी तो ले जाते। कौन कोटेदार हैं? कोठेदार जेका लल्ला छाड़े। क्या नाम है इनका? वीर सिंह के नाम कोठा है। क्या नाम? कहाँ पर राशन लेने के लिए आते हैं? किसके यहाँ? वीर सिंह कोठा। कितना गल्ला मिलता है आपको? 10 किलो। कितने यूनिट कितने हैं आपके? 3 है आलम। 15 किलो नहीं देते पूरा? कम देते हैं क्या? कितना? 5 किलो। अब साहब गरीबों की सुने भी तो कौन सुने। देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। आखिरकार कब तक ऐसे कोटेदारों की मनमानी चलती रहेगी? सवाल कई हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। कन्नौज से न्यूज वॉच इंडिया के लिए दिलीप कुमार की रिपोर्ट। तो कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र के कमालपुर का ये पूरा मामला है, जहां राशन डीलर जो हैं वो दबंग हैं और पैसे गरीबों से ज्यादा वसूलते हैं, अनाज कम देते हैं, जबकि ये अपने घर से नहीं दे रहे अनाज। ये सरकार के द्वारा एक योजना है जिसके तहत तमाम गरीब जो इसके पात्र होते हैं उनको ये अनाज मुहैया कराया जाता है। लेकिन ये राशन डीलर अपना जेब गरम कर रहे हैं, अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी जिले के जो अधिकारी हैं उनसे साठ गांठ है। दरअसल इनको कोई डर नहीं है, इनको डर नहीं है कि इन पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि पहुंच ज्यादा है। पहुंच अधिक होने की वजह से राशन डीलर तानाशाही कर रहा है और इसके साथ साथ जो गरीब हैं उनको परेशान करता है। गरीबों से ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं
और अगर कोई इस पर ऑब्जेक्शन उठाता है तो उसके साथ मारकूट और गाली गलौज कर उसे भगा दिया जाता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिलीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, आखिर क्या मामला है? राशन डीलर इतनी तानाशाही क्यों दिखा रहा है आखिर? जी बिल्कुल, देखिए ये जो राशन डीलर है ये खुलेआम जो गरीब हैं उनके राशन पर डाका डाल रहा है। 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो प्रति यूनिट पर राशन की वहाँ कटौती की जाती है। दरअसल जो पूरा मामला है वो छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कमालपुर गांव का है, जहां राशन डीलर वीर सिंह है वो जो ग्राहक राशन लेने जाते हैं उनके साथ घटतौली की जा रही है। खुलेआम उनके राशन पर डाका डाला जा रहा है। और तो और खास बात देखने वाली ये है, वहाँ के जो पीड़ित हैं जिनको राशन कम दिया जा रहा था वो खुलेआम कोटेदार के पुत्र के सामने ही अपना दर्द बयां कर रहे थे। लोगों में कोई हिचकिची नहीं थी, किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। कितना लोग वहां पर कोटेदार की दबंगई से परेशान है, जो अब ग्राहक है वो कोटेदार के खिलाफ कोटेदार के मुंह के सामने ही बोलने लगे हैं। दरअसल इन कोटेदार के हौसले तब बुलंद होते हैं जब जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। जी, घटतौली की ये घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं कन्नौज में। इसका विरोध भी तमाम ग्रामीण कर रहे हैं, शिकायत भी बताया जा रहा है कि तमाम बार की गई है। आखिर जिले के अधिकारी दिलीप क्या कर रहे हैं? क्या एसी कमरों में अभी भी आराम फरमा रहे हैं? आखिर कब जागेंगे जिले के अधिकारी, जब एक तरफ योगी सरकार तमाम योजनाएं ये गरीबों के लिए चला रही है कि गरीबों को इसका लाभ मिल सके, लेकिन जिम्मेदार लोग ही यहां पर पलीता लगा रहे हैं और ऐसे राशन डीलर को बढ़ावा दे रहे हैं। आखिर बढ़ावा देने के पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग राशन डीलर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। किस तरीके से राशन डीलर दबंगई के साथ लोगों के राशन पर डाका डाल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी जो छिबरामऊ के पूर्ति निरीक्षक है सियाराम, उनसे भी जब हमने बात की कि कोटेदार दबंग के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, तो उन्होंने यही किया, ये आपसी खींचतान का मामला है, मामले की जांच की जा रही है, कार्रवाई होगी। अब जब तथ्य सामने हैं, लोग खुलेआम बोलने को तैयार हैं, कोटेदार के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, अधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल इन अधिकारियों के ऊपर भी है, आखिर में इसमें जांच कब होगी और कब तक कार्रवाई होगी। मामला ये कल शाम का है। दिन में जब मीडिया में ये वायरल हुआ तो मीडिया के लोग कैमरे लेकर वहां पर पहुंचे और वहां के ग्रामीणों से बात की, तो वहां के लोगों ने अपना दर्द बयां किया। जिम्मेदार अधिकारी है वो एसी के कमरे में सो रहे हैं, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये जो मामला है ये कमालपुर का ही नहीं है, जिले में ऐसे कई कोटेदार हैं जो अपनी दबंगई से, लोगों के प्रभाव से, कुछ अपनी दबंगई और इसके साथ कुछ जिले के अधिकारियों की सह से इस तरीके के कामों को अंजाम दिया जा रहा है कन्नौज में। दिलीप, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस विषय पर जिस डीलर पर ये तमाम आरोप लगे हैं, आपने उससे सवाल किया कि आखिर आप इस तरीके का व्यवहार लोगों के साथ क्यों कर रहे हैं और अधिक पैसे क्यों वसूल रहे हैं और कम अनाज क्यों दे रहे हैं, जब ऊपर से, जब सरकार की तरफ से ये सब चीजें नहीं की जा रही है, सरकार लगातार अनाज मुहैया करा रही है, तो आखिर राशन डीलर इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई या आपकी बातचीत हुई उनसे? देखिए, यूपी सरकार लगातार गरीबों के राशन के लिए बहुत गंभीर है, बहुत अच्छे अच्छे कदम उठा रही है। स्थानीय कोटेदार वीर सिंह से जब बात करने का प्रयास किया तो वो कुछ भी बोलने से मना कर दिया। फोन लगाने का जब प्रयास किया तो उनने फोन अपना स्विच ऑफ कर लिया। ऐसे में जो राशन डीलर है वो कैमरे के सामने भी बचता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो चोरी है वो उजागर न हो जाए, इस वजह से मीडिया के कैमरों के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। जी, अच्छा दिलीप, जो ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान जो भी काम कराता है या फिर राशन डीलर, सियाराम पूर्ति निरीक्षक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सियाराम जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, कट रही है आवाज की, बताइए। बिल्कुल, अब बिल्कुल नहीं कटेगी क्योंकि हमने यहां से सारी चीजें सही करा दी। आप बिल्कुल अच्छे से पहुंच रही होगी सर। सियाराम जी, सियाराम जी, कन्नौज के छिबरामऊ के कमालपुर से एक मामला सामने निकल कर आया है जहां पर राशन डीलर वीर सिंह जो हैं वो अधिक पैसे तो वसूलते हैं ग्रामीणों से, इसके साथ साथ अनाज में भी घटतौली करते हैं। जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि इतना हमें देना है गरीबों को अनाज, उसमें भी वो घटतौली करते हैं और अपनी जेब गर्म करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके तो संज्ञान में मामला है, आखिर आप लोगों की तरफ से कार्रवाई कब की जाएगी सर? नहीं, ऐसा है, संज्ञान में अभी मामला नहीं आया था। हल्की से शिकायत है कि मैंने जानकारी की थी, कोटेदार के बादशाह को जो शिकायत करता नहीं बात कर पा रहे थे ना। आपको इस पूरे विषय पर कोई जानकारी नहीं थी क्या?
नहीं, जानकारी नहीं थी। हमारे संवाददाता दिलीप ने इस विषय पर आपको जानकारी दिलाई है, आपसे बातचीत की है और आप कह रहे जानकारी नहीं, पूरा गांव इस चीज को चिल्ला रहा है हमारे कैमरे पर। सियाराम जी सुनिए, पूरा गांव जो है ना कमालपुर, वो न्यूज वॉच इंडिया के कैमरे पर चिल्ला रहा है कि जो वीर सिंह हैं राशन डीलर, वो अपने नाम के साथ साथ लोगों पर दबंगई झाड़ते हैं, सही से बात नहीं करते हैं और घटतौली करते हैं, अधिक पैसे 8 से 9 रुपए वसूलते हैं और आपको इस विषय पर कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, 8 से 9 रुपए कोई नहीं लेता है। बात आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं सियाराम जी? आपको ज्यादा मालूम है क्या वीर सिंह के बारे में? क्योंकि वो बहुत सीधा कोटेदार है। वाह, सुनिए मेरी बात। वाह वाह। और बात यह है कि यदि संज्ञान में कोई भी मतलब शिकायत करता अभी तक आया नहीं, पहले बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपने इतनी तारीफ कर दी, आपने इतनी तारीफ कर दी तो कौन जाएगा? आपने इतनी तारीफ कर दी तो कौन जाएगा साहब? यहाँ पर सैकड़ों लोग हमारे कैमरे पर बोलने को तैयार हैं और बोले भी हैं कि किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। और आप देखिए यदि आपके द्वारा संज्ञानित किया गया तो मैं उसकी जांच करूंगा, जो भी नियमानुसार है हाँ, उसमें मैं कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा दूंगा। अरे सियाराम जी, आप क्या ही कार्रवाई करेंगे? जब आपने बोली दिया है कि बहुत अच्छा ईमानदार कोटेदार है, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? आपने पहले ही उसका डेजिग्नेशन फाइनल कर दिया। आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, ना किसी शिकायतकर्ता ने अभी तक शिकायत की थी। यदि संज्ञानित आएगा तो उसकी जांच करेंगे। तो आप कैसे इतने दावे के साथ बोल सकते हैं कि जो वीर सिंह है राशन डीलर, वो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं, जो भी आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं? आप तो अधिकारी हैं, आपको जांच करने की बात कहनी चाहिए थी कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बात है कि मैंने कहा कि अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी और ना अभी मुझे संज्ञानित थी, और संज्ञानित हुई है तो मैं तुरंत जांच करूंगा। जांच करके जो भी तथ्य आएंगे उनको रखूंगा सामने। चलिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। देखो, एक शिकायतकर्ता जुड़ गया और आप उसकी जुबानी सुनिए। शिकायतकर्ता का नाम एक बार बताइए। पीसीआर सकीर खां जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? वसीर खां जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही। वसीर खां जी, हमारे साथ सियाराम जी हैं जो कि जिले के अधिकारी हैं आपके। इनको जरा अवगत कराइए कि किस तरीके से राशन डीलर आप लोगों के साथ व्यवहार करता है और पैसे भी अधिक लेता, बताइए जरा। जी सर, ये बताएं, आपको मेरे 4 राशन कार्ड, मेरे लोगों का 4 लोगों का नाम चढ़ा हुआ है और सर 3 लोगों को राशन देता है, हमको भी देता है, एक यूनिट का कम देता है, उसमें भी 13 किलो वजन देता है। ठीक है, बस बहुत हो गया, बहुत। सियाराम जी, ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। सियाराम जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंची है। क्लियर हो गया? जिस राशन डीलर की आप पक्षधारी कर रहे थे, हितैषी बन रहे थे, उसी राशन डीलर पर एक और आरोप और उसी गांव के लोगों ने लगाया। देखिए, ऐसा मैं हितैषी नहीं बन रहा हूँ। आपने बोला और हमारे पास रिकॉर्डिंग कॉपी लेकर के दिखाऊं मैं। अरे सुनिए तो जी, मैंने बोला है कि अभी तक शिकायत नहीं मिली थी और इनको शिकायत थी तो पास में ऑफिस है, जी सर, हमने यदि वैसे फोन नंबर मेरा भी जानते होंगे, फोन नंबर कर देना चाहिए, फोन कर देना चाहिए। एक सेकंड, शिकायतकर्ता कुछ कहना चाह रहा, बोलिए। राहुल जी ने ही सुबह बताया था मुझे दोपहर में। सियाराम जी, एक सेकंड, शिकायतकर्ता कुछ बोलना चाह रहा, बोलिए। जी सर, हमने 1076 पे शिकायत की थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अरे कैसे शिकायत, मेरी दूसरी साल, अरे कैसे सुनवाई होगी? कैसे शिकायत हो, कैसे आपकी सुनवाई हो सकती जब जिले के अधिकारी उसको एक ईमानदार और बहुत अच्छा जानकारी करता हूँ, ठीक है, राशन डीलर बता रहे। आप फोन नंबर काटिए, अभी सवाल पूरे नहीं हुए हैं। सियाराम जी, आप न्यूज वॉच इंडिया पर हैं इस वक्त और बात सरोकार पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश देखता है, फोन नहीं काट सकते आप। जी सर, आवाज पहुंच रही? सियाराम जी की थी मेरी, आप उठा के देख लीजिए, हुसन तारा के नाम से हमने शिकायत की थी सर। एक सेकंड, सियाराम जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हमने हुसन तारा के नाम से शिकायत। एक सेकंड, इनका जो शिकायत करता है इनका फाइडर डाउन करिए। सियाराम जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? ये अधिकारी हैं, ये सियाराम जी आपूर्ति निरीक्षक हैं जो किस तरीके से डीलर का बचाव कर रहे हैं और जब शिकायतकर्ता जुड़ने लगे तो किस तरीके से फोन काटकर भाग रहे हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों, न्यूज वॉच इंडिया किस तरीके से इन मुद्दों को उठाता है अपने प्रोग्राम बात सरोकार में, लेकिन जिले के अधिकारी जो हैं वो जवाब देने से कतराते हैं और आरोपियों का पक्ष रखते हैं। टीवी स्क्रीन पर आकर आपने खुद देखा किस तरीके से पक्ष रखते हुए सियाराम दिखे, लेकिन
सर जब एक के बाद 1 मिनट इनका फेडर डाउन कर दीजिए, 1 मिनट फेडर डाउन कर दीजिए। शिकायतकर्ता से बाद में मैं बात करूंगा, पहले मैं सियाराम जी से बात कर लूं जो इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं। सियाराम जी, आपने साफ कर दिया हमारे चैनल पर आकर और साफ तौर पर बोला भी कि किस तरीके से बोला आपने कि राशन डीलर पर कोई भी आरोप नहीं है, जो आरोप हैं वो गलत हैं। लेकिन जो गांव कमालपुर है, कमालपुर के तमाम सैकड़ों कह सकते हैं, सैकड़ों लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राशन डीलर चोर है, राशन डीलर गरीबों का अनाज पर डाका डाल रहा है और पैसे भी अधिक वसूल रहा है। आखिर किसकी सह पर? आखिर आप क्यों राशन डीलर को बचा रहे हैं? ये न्यूज वॉच इंडिया के बड़े सवाल आप पर हैं और जिले के तमाम अधिकारियों पर हैं जो इस वक्त वीर सिंह यानी कि राशन डीलर का बचाव कर रहे हैं। सवाल पूछा गया लेकिन सवाल के जवाब ना देते हुए जो सियाराम आपूर्ति निरीक्षक हैं वो फोन काट कर चले गए, क्योंकि अब झड़ी लगने वाली थी न्यूज वॉच इंडिया पर, अब झड़ी लगने वाली थी क्योंकि तमाम दर्शक इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं। कन्नौज के तमाम लोग, कमालपुर के तमाम लोग इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं और अब शिकायतकर्ताओं के फोन आने हमारे ऑफिस में यानी कि न्यूज वॉच इंडिया के न्यूज रूम में आने शुरू हो गए और जिसके बाद अब झड़ी लगने वाली थी शिकायतों की, तो उससे पहले ही जिले के अधिकारी निकल लिए फोन काटकर। तो एक बार फिर से हमारे साथ शिकायतकर्ता जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। क्या आपके और आरोप हैं? आपने किन अधिकारियों से बात की इस पूरे विषय को लेकर? वीर सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? शिकायतकर्ता के पास वापस जाएंगे, बाद में जाएंगे, पहले दिलीप का रुख कर लेते हैं। दिलीप, देखा जिले के अधिकारी किस तरीके का रवैया है, यहां पर राशन डीलर की पक्षधारी कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूर्ति निरीक्षक है छिबरामऊ के सियाराम, उनके जो बड़बोले बयान है इनमें साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से ये लोग जो कोठेदार है उनको बढ़ावा देते हैं और उनके जो गरीब हैं उनके पेट पर किस तरीके से डाका डाला जा रहा है। ये सरकार का राशन है, इनको निःशुल्क दिया जाता है, जनता को निःशुल्क बांटने के लिए दिया जाता है। जिस तरीके से छिबरामऊ पूर्ति निरीक्षक अधिकारी कोठेदार का बचाव कर रहे हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग कैसे चिल्ला रहे हैं। जब वो बचाव कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिम्मेदार अधिकारी के संरक्षण में कोठेदार जमकर भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। कि सरकार जीरो टॉलरेंस की राजनीति करती है, लेकिन ये बैठे जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर अब शिकंजा कसना भी जरूरी है, क्योंकि ये जिलाधिकारी अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक सेकेंड दिलीप, रोकेंगे आपको। अशोक कुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अशोक कुमार जी सुन पा रहे हैं? अशोक कुमार जी से संपर्क टूट गया है, जिम्मेदार अधिकारी हैं जिले के, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। कन्नौज के जिला अधिकारी अशोक कुमार एक बार हमारे साथ जुड़े, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से संपर्क टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो उसी सवाल के साथ दिलीप आपके पास फिर से वापस है। दिलीप, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो जिस तरीके से पूर्ति निरीक्षक छिबरामऊ सियाराम है कोठेदार का बचाव कर रहे हैं, ऐसे साफ जाहिर होता है उत्तर प्रदेश सरकार इन भ्रष्टाचार भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करे, इन पर शिकंजा कसे। जिस तरीके से ये कोठेदार हैं, गरीबों के पेट पर डाका डाल रहे हैं, उनके राशन पर घटतौली की जा रही है, इनके ऊपर भी कार्रवाई हो, तब भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकेगा। जी अच्छा, आखिर ये जिले के अधिकारी इस कोटेदार को बचा क्यों रहे हैं? सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया पर आकर कि उसके ऊपर कोई भी दाग नहीं है, इस तरीके की बात क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल, न्यूज वॉच इंडिया का जो पूर्ति निरीक्षक है सियाराम, उन्होंने सवाल नहीं सुना और सवाल सुनने से पहले ही ये बता दिया कोठेदार ईमानदार है। इस तरीके से साफ जाहिर होता है कि जो पूर्ति निरीक्षक है वे कोठेदार के संपर्क में है, उनको पहले ही पूरा मामला पता है, उनकी राशन डीलर से वार्तालाप हो चुकी है। जिस तरीके से वो बचाव कर रहे हैं बगैर सवाल सुने ही कोठेदार का जिस तरीके से वो बचाव कर रहे हैं, उस तरीके से साफ जाहिर होता है कि कार्रवाई नहीं होगी। इस दबंग कोठेदार के इसी तरीके से हौसले बुलंद होते हैं। इस तरीके से अगर ये जिले के जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे तो किस तरीके से सरकार की जो मंशा है वो जनता के बीच जाएगी, किस तरीके से सरकार का जो लाभ है वो जनता को मिलेगा, क्योंकि जनता गांव से जुड़ी होती है, उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती है। अब वो कहाँ जाएंगे कार्रवाई के लिए? हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़े थे बशीर, उन्होंने हमें फोन से भी बताया था कि 1076 सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की थी कोठेदार की, राशन की घटतौली हो रही है, लेकिन शिकायत का कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी
दिलीप, आखिर जिस तरीके से जिले के अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो ही बचाव कर रहे हैं कोटेदार का, तो आखिर न्याय कैसे मिलेगा? जो जनता है कमालपुर की, इनको न्याय कैसे मिलेगा? कब तक ये ऐसे ही प्रताड़ित होते रहेंगे वीर सिंह कोटेदार से? मैं ग्रामीणों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि न्यूज वॉच इंडिया उनकी आवाज बुलंद कर रहा है। न्यूज वॉच इंडिया की खबर का असर जरूर होगा और ये मुझे पूरा भरोसा है दबंग कोटेदार के ऊपर जांच होगी और उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। लगातार हम अशोक कुमार जो कि जिले के जिला अधिकारी हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार उनको फोन किया जा रहा है। इसके साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी इस विषय पर हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से भी वार्तालाप करेंगे कि आखिर जिले में हो क्या रहा है, आखिर राशन डीलर इस तरीके से दबंगई क्यों कर रहा है, लोगों के साथ गलत व्यवहार क्यों कर रहा है। लगातार हम पूछेंगे। तमाम सवाल न्यूज वॉच इंडिया पर हैं आज और इनके जवाब देना बहुत ही जरूरी हो जाता है जिले के अधिकारियों को, क्योंकि एक तरफ योगी सरकार गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी तरफ जिले के जो जिम्मेदार लोग हैं वो सरकार की नीतियों पर पलीता लगा रहे हैं। दिलीप, सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति तक चीजें पहुंचे, योजनाएं पहुंचे जिनका लोगों को लाभ मिल सके, लेकिन वीर सिंह जैसे राशन डीलर जो हैं वो सरकार की नीतियों पर ब्रेक लगा देते हैं और इसके साथ साथ उस ब्रेक में कहीं ना कहीं जिले के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं जो कि इसमें पूरा समर्थन करते हैं। सरकार है, यूपी की जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और सरकार की एक ही मंशा है कि सरकार की जो योजनाएं हैं गरीबों तक पहुंचे और उनके दरवाजे तक पहुंचे। किसी तरीके से योजनाओं में भ्रष्टाचार ना हो, किसी तरीके से जो दलाल है वो सक्रिय ना हो पाए। लेकिन जिस कदर से ये अधिकारी कोटेदार का पक्ष लेते हैं, इस पर साफ जाहिर होता है योगी सरकार के आदेशों का, योगी सरकार की जो मंशा है उसका कोई असर नहीं है। इन अधिकारियों के ऊपर कोई जू नहीं रेंग रहा है। जिस तरीके से अधिकारी वहाँ पक्षपात करते हैं, कैमरे में जो निरीक्षक उन्होंने पक्षपात किया है, तो ऐसे में साफ जाहिर होता है जो कोटेदार हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं, अन्य कोटेदार हैं उनके भी हौसले बुलंद होते हैं। ऐसा ही मामला एक छिबरामऊ का भी आज आया है। एक जनप्रतिनिधि है रानू कुरैशी, उन्होंने भी हमें बताया था, उन्होंने भी यही बताया कि छिबरामऊ में भी जो राशन डीलर है वो घटतौली करते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। जी अच्छा, इस पूरे विषय को लेकर कहां-कहां शिकायत की गई है वीर सिंह कोटेदार के ऊपर? किस-किस जगह ये शिकायत की गई है? किन-किन अधिकारियों को अवगत कराया गया? ग्रामीणों ने बताया मौखिक रूप से कई बार शिकायत भी की गई है। कोटेदार से भी कई बार मन्नत की है, आप राशन क्यों कम देते हैं, सरकार ने पूरा राशन मेरे लिए भेजा है। वहाँ के ग्रामीण बसीर है, उन्होंने हमसे संपर्क किया, फोन से हमें बताया कि 1076 मतलब महत्वपूर्ण 1076 सीएम हेल्पलाइन नंबर है। ये सरकार का महत्वपूर्ण नंबर है। किसी को अगर कोई दिक्कत समस्या होती है तो सीधे मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाने के लिए 1076 पर कॉल की जा सकती है। उस 1076 पर जब ग्रामीणों ने अपनी शिकायत की, वहाँ पर बात की, वहाँ पर कार्रवाई का भरोसा मिला, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं मिली। जी इसके साथ साथ जिस तरीके से जिले के कुछ अधिकारी समर्थन कर रहे हैं राशन डीलर का, तो बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि आखिर राशन डीलर पर कार्रवाई कौन करेगा? जिन अधिकारियों को जांच करनी चाहिए थी, लोगों को आश्वासन देना था कि हम जांच करेंगे, जांच में जो चीजें सामने निकल कर आएंगी उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अधिकारी पहले ही साफ कर चुके हैं। ठीक है, रानू कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप वापस आएंगे तुम्हारे पास। रानू कुरैशी समाजसेवी हमारे साथ हैं। रानू जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी सर, जी सर, नमस्कार सर। जो मामला सामने निकल कर आया है आपके कमालपुर से, यहाँ पर राशन डीलर की दबंगई देखने को मिल रही है, घटतौली करता है, अधिक पैसे लेता है और जिले के अधिकारियों का समर्थन भी है। जी 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 सर, एक्चुअली चल क्या रहा है सर, जनपद कन्नौज के कोने कोने में नगर से लेके ग्रामीण तक जो कमालपुर में जो ताजा मामला सामने आया है, ये कोई अनोखी बात नहीं है सर। यहाँ जितने भी कोठेदार है सभी लोग एकजुट होकर सभी लोग लगातार घटतौली कर रहे हैं। कई बार जनपद में हमारे तहसीलदार से लेकर जिलाधिकारी महोदय तक हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, कई बार
सामाजिक लोग, जनप्रतिनिधि लोग और जो पब्लिक के लोग हैं वो खुद वहां शिकायतें दर्ज करते हैं, कोई भी उनके सुनवाई नहीं होती है। कोटेदार कहीं कहीं पे तो 1-1, 2-2 यूनिट का राशन कम दे रहे हैं। अगर आप कम नहीं ले रहे हैं, आप अगर आवाज उठा रहे हैं, तो कई जगह पे ऐसा हुआ है कि उन लोगों के राशन कार्डों को इन लोगों ने कटवा दिया, जिससे पब्लिक में भय बना रहता है, लोगों को लगातार कम दिया जा रहा है और पैसे पूरे लिए जा रहे हैं। इसकी शिकायत कई बार तहसील दिवस में भी कई लोगों ने की, जिलाधिकारियों से शिकायतें भी दर्ज की, हर चीज की, मगर यहाँ पर जितने भी कोटेदार हैं सब मिली भगत से कार्य कर रहे हैं। और जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, हमारे एमएलए हो, सांसद हो, जानकारी में आता है कि ये सभी लोग उनसे मान लेते हैं, कभी राशन लेना है उनसे, कभी ये लेना है, ऐसा सुनने में आता है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सभी लोग मिले हुए हैं, वरना मुख्यमंत्री जी का 0 टॉलरेंस का वादा है और फिर भी जमीन पर भ्रष्टाचार चरम पर है। लोगों को पता है, लोग विधायकों के पास, सांसदों के पास जाते हैं पर कुछ नहीं होता है। पता क्या लगता है, कोई कोठेदार उनका कार्यकर्ता निकलता है, कोई कोठेदार उनका जो है प्रधान निकलता है, तो वो लोग कार्रवाई को होने नहीं देते हैं। और लगातार नगर, यहाँ क्षेत्र में नगर है सर, पालिका है, छिबरामऊ विधानसभा में यहाँ क्षेत्र की भाजपा से एमएलए भी हैं, उसके बावजूद भी उनके ही निकट घर के तीसरे घर के पास में उनके 3 कोठेदार राशन बांटते हैं और पब्लिक चिल्लाती रहती है कि मुझे राशन आप कम क्यों दे रहे हैं, कम क्यों दे रहे हैं। किसी के 8 यूनिट है तो उनको 5 का ही दे रहे हैं, किसी के 2 यूनिट है तो उनको 8 ही किलो राशन दे रहे हैं और पैसे पूरे लिए जा रहे हैं और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। तो पब्लिक क्या करेगी, धरना प्रदर्शन आंदोलन पे मजबूर हो जाती है जब बहुत कोई लाचार और परेशान होता है सर। अच्छा रानू, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी प्रोग्राम में सियाराम जो आपूर्ति निरीक्षक हैं उनसे बात करी थी, तो उनका ये कहना था कि जो वीर सिंह कोटेदार है वो उसका सर्टिफिकेट एक तरीके से उन्होंने दे दिया कि वो उस पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई आरोप नहीं, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। इसका मतलब क्या समझा जाए? नहीं सर, इसका मतलब आप सीधा समझ लीजिए, मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूँ और निर्दलीय हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। मैंने खुद कन्नौज डीएसओ, जिनका आप सर नाम ले रहे हैं, खाद्य पूर्ति अधिकारी जनपद कन्नौज की, मैंने उनके ऑफिस में बैठ के वहां पर आम पब्लिक की डायरेक्ट उनसे बात कराई। उन्होंने अवगत कराया कि ये कोठेदार और ये कर रहा है, फिर भी वो कोई भी कानाफूसी करके मामले को निपटाना चाहते हैं। मैंने बताया ना सर कि यहाँ जिला पूर्ति अधिकारी से लेके और लोकल तक के अधिकारियों तक का पैसा फिक्स है। कौन नगर के कोठेदारों से कितना लिया जाएगा और नगर के कोठेदार राशन कितना देंगे, कितने लोगों को किस किस तारीख तक राशन दिया जाएगा, बाकी पोर्टिबिलिटी से कितना निकालेंगे। काफी लोगों का फिंगर लेके कह दिया जाता है कि आपका फिंगर नहीं आ रहा, भटकते रहते हैं लोग। तो ये सभी मामले लगातार चल रहे हैं। मैंने खुद अपने ही फोन से मैंने कई बार अधिकारियों की बात कराई, खाद्य पूर्ति अधिकारी से बात हुई पब्लिक की, मगर कोई भी सर सुनवाई नहीं होती। और वो जो कह रहे हैं ना सर, वो मामला खुद सुनता, जानते हैं ना कि कहीं शिकायत आ रही है, सभी कोठेदार कुछ ना कुछ जिला स्तर पर पहुंचाते हैं, पूरा उनका मामला चलता है। तो सुनवाई सर कौन करेगा? जो अधिकारी देख रहा है जांच, अगर वही लिप्त होगा भ्रष्टाचार में, तो सर कार्रवाई कैसे हो सकती है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिलीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सवाल अब तो और खड़े हो गए हैं। समाज सेवी ने जिस तरीके से आरोप लगा दिए हैं जिले के तमाम अधिकारियों पर कि इसमें अधिकारी कहीं ना कहीं लिप्त हैं, तो आखिर कार्रवाई कौन करेगा? फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि छिबरामऊ के कमालपुर में राशन डीलर वीर सिंह पर कौन जिले का जिम्मेदार अधिकारी सामने आता है और इस राशन डीलर पर कार्रवाई करता है। ये बड़ा सवाल छोड़कर मैं जा रहा हूं। न्यूज़ वॉच इंडिया में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।